हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 4 का। मेरा बीएड सेकंड ईयर का पेपर 1 चल रहा है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, जिसमें से यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 का ये तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। यूनिट 4 सेकंड थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो इसके बाद और 3 वीडियो आएगा, यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पेपर 2 में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसकी नीड्स क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग कैरिकुलम चेंज, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कैरिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं। तो एक विद्वान के अनुसार किसी पाठ्यक्रम को बुनियादी तथा सर्वकालिक महत्व का मानना वस्तु स्थिति के अनुसार सोचने की अयोग्यता का सूचक है एवं जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है समय समय के अनुसार। पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, तो इसको बदला नहीं जा सकते हैं। इसलिए समाज, शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। और ये अकेला पाठ्यक्रम शब्द मतलब सार्थक नहीं है। इसको सार्थक बनाने के लिए इसके साथ एक विकास शब्द भी हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। पाठ्यक्रम विकास एक ऐसा प्रत्यय, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जिसकी आवश्यकता हमेशा अनुभव किया गया है। परिवर्तन समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, जैसी जरूरत जिस समय में पड़ती है। अधिक स्पष्ट शब्द में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त कारक है जो व्यक्ति, उसके समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने समाज और अपने देश के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताएं की पूर्ति भी हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के द्वारा पाठ्यक्रम विकसित करके विशिष्ट मूल्य पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों तक पहुंचाए जा सकते हैं। शिक्षा की उपयोगिता, सार्थकता तभी मानी जाएगी जब अपने समाज के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करें। हमारे समाज के जो उद्देश्य है, हमारे राष्ट्र के जो उद्देश्य है, अगर उसको हम पूरा कर पा रहे हैं तो भी हम मानेंगे कि हमारी शिक्षा जो है वो उपयोगी है। अन्यथा शिक्षा पूर्णतया निरर्थक होती है। यानी कि उस शिक्षा का क्या मतलब जब हमारे समाज और हमारे देश की आवश्यकताएं ही नहीं पूरी कर सकती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा ने पाठ्यक्रम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण किया है। जब जब शिक्षा के उद्देश्य बदले हैं तब तक पाठ्यक्रम को भी विकसित एवं परिमार्जित किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा को जीविकोपार्जन की क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बालकों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीविकोपार्जन कर सके। इसी अनुरूप परंपरागत पाठ्यक्रम को विकसित भी किया गया है। पहले का जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ, जैसा कि हमें ज्ञात है कि पाठ्यक्रम विभिन्न पाठ्य विषयों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं विद्यालय में किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप है सभी का योग है, सभी इसके अंदर आते हैं। परंतु पाठ्यक्रम का निर्धारण तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं तथा विचारधारा के अनुसार किया जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में समाज की विचारधारा है और उसकी जो जरूरत है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। और सामाजिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, इसलिए पाठ्यक्रम को भी समय समय के अनुसार बदलना पड़ता है। नवीकरण के साथ ही शिक्षा समाज के द्वारा नवनिर्मित उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी ये पाठ्यक्रम मतलब कि सक्षम हो पाती है। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम में किए जाने वाले जो नवीनीकरण है, यानी जो उसमें नया बदलाव लाए जा रहे हैं, उसी को पाठ्यक्रम का विकास कहते हैं। यानी कि सिंपल सी फ्रेंड्स, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमारी समाज की, हमारे देश की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम में भी हम बदलाव करते हैं। और पाठ्यक्रम में जो नवीनीकरण करते हैं मतलब नए चीज़ें जो उसके अंदर लाते हैं, चेंज जो उसके अंदर लाते हैं, परिवर्तन जो उसके अंदर लाते हैं, जो हमारे समाज और हमारे देश की आवश्यकताएं की पूर्ति कर सके, उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए वो मतलब कि सही साबित हो सके, तो इसी को हम पाठ्यक्रम विकास कहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत या के द्वारा समाज के लिए अनुपयोगी विषय एवं क्रियाकलापों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाता है और जो उपयोगी होता है उसे सम्मिलित कर दिया जाता है। पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से ही आशा किया जाता है कि तत्कालीन समाज संस्था के दृष्टिकोण एवं विचारधारा भी पाठ्यक्रम के अनुसार ही विकसित एवं परिमार्जित होगी। जैसा पाठ्यक्रम होगा उस तरह का विचार होगा। तो इस तरह से परिभाषा यहाँ पर हिल्डा डावा ने दिया है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ है एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तन करना। पाठ्यक्रम परिवर्तन करना मतलब एक संस्था को परिवर्तन करना। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि परिवर्तन एवं विकास में अत्यंत सूक्ष्म थोड़ा सा अंतर है। दोनों एक सप्रयोजन किए जाने वाले कार्य हैं जो पाठ्यक्रम को एक सकारात्मक रूप देने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सेलर एवं अलेक्जेंडर ने भी पाठ्यक्रम परिवर्तन या विकास के बारे में क्या बोला है। विद्यालय पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तन में समुदाय, छात्र संख्या, क्षेत्र, व्यवसायिक स्टाफ, समाज में हुए परिवर्तन
परिलक्षित होने चाहिए, मतलब कि इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन दिखना चाहिए। सभी परिवर्तन के द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रेरित होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास तथा विद्यालय छात्रों के व्यवहार तथा समाज में होने वाला विकास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये दोनों तथ्य अन्योन्याश्रित होते हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य की समस्या ये है कि पाठ्यक्रम विकास की दिशा में किए गए कार्य बहुत ही कम है। पाठ्यक्रम में ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। विभिन्न विकसित देशों में पाठ्यक्रम के विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, परंतु भारत में ऐसा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष के बाद भी ब्रिटिश काल में निर्मित पाठ्यक्रम को ही बालक पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम में जो पाठ्यक्रम बना था। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, अमेरिका की एक विशेषज्ञ समिति ने एक प्रतिवेदन में कहा, पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे तो उसी समय से अनवरत रूप से चली रही है जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई है, परंतु कुछ वर्षों पूर्व तक यह कार्य बिना किसी क्रमबद्धता से छुट-पुट रूप में होता आ रहा है। केवल कुछ प्रतिभासंपन्न एवं उत्साही व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामूहिक ढंग से इस दिशा में क्रियाशील है, मतलब कुछ अच्छे लोग हैं जो उत्सुक हैं, वही लोग इसमें काम कर रहे हैं, मतलब क्रियाशील ढंग से, मतलब अच्छे से। विगत कुछ वर्षों में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होता जा रहा है। अब थोड़ा मतलब कि इसमें परिवर्तन या इसका विकास तेजी से हो रहा है। यह प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास की धीमी गति को दर्शाते हुए आशा व्यक्त करता है कि भविष्य में यह कार्य अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से होगा, मतलब ये ऐसा आशा करते हैं कि भविष्य में और अच्छे से होगा इस पर काम। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम विकास एक अत्यंत प्राचीन तथा विशिष्ट प्रत्यय कॉन्सेप्ट है। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसका आरंभ कहाँ से हुआ इस बात का पता नहीं है, बोध नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध वर्तमान पाठ्यक्रमों के सुधार एवं परिवर्तन से होता है। वर्तमान टाइम में जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाना, उसमें चेंज लाना, इसी का मतलब है पाठ्यक्रम विकास। यही उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध पाठ्यक्रम प्रबंधन से है, यानी कि कैरिकुलम मैनेजमेंट से है। पाठ्यक्रम विकास एक कार्य के रूप में अत्यंत सरल होता है। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विशिष्ट विषय का विशिष्ट स्तर के लिए परिवर्तन लाया जाता है। यह परिवर्तन बोर्ड तथा परिषद के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो चेंज लाया जाता है, आगे हम देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या है। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के लिए हमारे पाठ्यक्रम विकास की जरूरी है, पाठ्यक्रम में चेंज जरूरी है। पाठ्यक्रम परिवर्तन की सर्वप्रथम आवश्यकता छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, और इससे हमें अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हम ला सकते हैं। परीक्षण द्वारा ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि किस सीमा तक हमारा उद्देश्य प्राप्त हुआ है। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्या है, परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है तथा विभिन्न माध्यमों से वो ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करता है। समय समय पर बालकों को भी परिष्कृत एवं परिमार्जित ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव होता है, और बालकों की इस आवश्यकता की पूर्ति पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन के माध्यम से हम समय के साथ परिवर्तनों एवं बदलते युग के साथ बदलते हुए ज्ञान को भी बालकों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि समय के अनुसार जिस तरह की ज्ञान की डिमांड है, जैसे मान लीजिए अभी पहले कंप्यूटर एजुकेशन नहीं था, आज कंप्यूटर एजुकेशन है, तो समय के अनुसार जो मतलब कि ज्ञान बच्चों को लगता है कि हमें देना चाहिए, अगर हमारा पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हम अपने पाठ्यक्रम में ऐड कर सकते हैं कि अभी के टाइम के लिए बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये एक हो पाता है। पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी पाठ्यक्रम में चेंज ज़रूरी है। तो ये किस प्रकार से, पाठ्यक्रम का एक सामान्य उद्देश्य है बालकों के सर्वांगीण विकास करना। जब तक पाठ्यक्रम विकसित होता है तब बालकों का समस्त प्रकार का विकास और बेहतरीन तरीके से होता रहता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता दृष्टिकोण से भी वह विभिन्न विषयों को शिक्षण से बालकों के मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण करे तथा अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं गतिविधियों से शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हो सके, यानी हर तरह का बच्चे का विकास हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप विकास। बदलते समय के अनुसार विज्ञान एवं तकनीकी ने अत्यंत प्रगति कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ चलना चाहता है। ऐसे में पाठ्यक्रम परिवर्तन की एक ऐसा साधन है जो बालकों में बदलते समय के अनुसार सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक अभिरुचियां भी उत्पन्न होती जा रही है। पाठ्यक्रम परिवर्तन न केवल छात्रों में वांछित अभिरुचि और योग्यताएं उत्पन्न करती है, बल्कि उन अभिरुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास भी करती है, इसलिए जरूरी है। वर्तमान समय की मांग की पूर्ति के लिए, वर्तमान समय में जो मांग है अगर उसकी हम पूर्ति करना चाहे, अपनी परिस्थितियों में जीवित रह सके, मतलब कि आज की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जो डिमांड है उसको भी ये पूर्ति करते हैं।
प्रतिस्पर्धा के दौर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना होगा। समय के साथ अपने आप को, अपने ज्ञान को भी परिष्कृत करना होगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों को और अधिक परिष्कृत ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने पैर पर खड़े हो सके, अपना उत्तरदायित्व को निर्वहन कर सके। तो इसके लिए भी ज़रूरी है। भावी जीवन की तैयारी के लिए भी पाठ्यक्रम में चेंज ज़रूरी है। शिक्षा द्वारा बालकों को इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि आगे आने वाले जीवन के लिए वो तैयार हो सके, और इसका सहारा पाठ्यक्रमों से लिया जाता है। उन्हें पाठ्यक्रम को ही सहारा लेकर के बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। परंतु यदि बालक वही ज्ञान प्राप्त करे जो आज से कई वर्षों तक चलता आया है, तो फिर ये अपनी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को वो नहीं ढाल सकेंगे। अतः पाठ्यक्रम में समय समय पर सुधार एवं नवीनीकरण की जरूरत होती है ताकि बालकों को उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जा सके और भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। तो इस प्रकार से परिवर्तन हमारे लिए जरूरी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास, समाज की आवश्यकता जो है उसके अनुरूप विकास। शिक्षा एवं समाज का अत्यंत गहरा संबंध है। शिक्षा समाज हेतु योग्य व्यक्तियों का निर्माण करती है तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका विकास भी करती है। वहीं दूसरी ओर समाज में होने वाले परिवर्तन से शिक्षा व्यवस्था स्वयं भी प्रभावित होती रहती है। यानी दोनों एक दूसरे का मतलब अफेक्ट डालते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनमें शिक्षा भी सम्मिलित है। यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं समाज में रहकर जिसकी पूर्ति करता है मनुष्य, जिसमें से एक हमारा क्या है, शिक्षा भी है। तो शिक्षा का ये कर्तव्य है कि बालकों को इस प्रकार से विकसित करे कि समाज की सारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके। समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज की आवश्यकताएं में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बालकों के विकास में भी मतलब बालकों का विकास हो सके। यानी अभी समाज में बदलाव हुआ, समाज की आवश्यकताओं में बदलाव हुआ, तो बच्चे के पाठ्यक्रम में भी बदलाव करके ऐसा विकास करना चाहिए ताकि बच्चे भी उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आगे हम देखेंगे प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण तब किया गया था जब ब्रिटिश सरकार के अधीन मतलब कि भारत था। ब्रिटिश शासकों ने इस पाठ्यक्रम का निर्माण केवल सरकारी नौकरी को पाने की योग्यता करने के उद्देश्य से किया था। इसके अतिरिक्त बालक केवल उच्च कक्षाओं में प्रवेश पा सकते थे। कहने का तात्पर्य कि प्रचलित पाठ्यक्रम बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने में क्या है, असमर्थ है। अतः अभी क्या है, पाठ्यक्रम परिवर्तन की जरूरत है ताकि बालकों का निर्माण ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप न होकर के वर्तमान प्रजातंत्र की दृष्टि से किया जा सके। पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा बालकों को स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, न्याय, सहयोग, चरित्र तथा विकास एवं सहानुभूति जैसे उच्च मूल्यों का ज्ञान कराया जा सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण के लिए भी एक अत्यंत प्रक्रिया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बालकों के सृजन के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी होता है। जनवरी 1985 में देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा की। इसमें से एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने का संकल्प लिया गया जो देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों के पूर्णतः अनुरूप हो। नई शिक्षा नीति मूलाधार शिक्षा निवेश है, यानी कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। इसका मूलाधार क्या है नई शिक्षा नीति का, कि हमारा शिक्षा निवेश। इसका सिद्धांत क्या है कि नई शिक्षा नीति की रूपरेखा में 12 भाग है। इनमें से शिक्षा के सभी पक्ष सम्मिलित है। पाठ्यक्रम के बारे में नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को लचीलेपन, विशेषज्ञता, गतिशीलता, आधुनिकीकरण, सृजनात्मकता, मूल्यांकन सुधार की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति ने एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर बल दिया, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया, नई पीढ़ी द्वारा निरंतर एवं सृजनात्मक रूप से नई विचारों को भी ग्रहण करने की योग्यता के विकास की आवश्यकता को व्यक्त किया। ये सभी लक्ष्य प्राप्त करना तभी संभव है जब हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए तथा नई शिक्षा नीति के अनुसार बालकों के सृजन हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार भी देखा जाए तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों के मस्तिष्क को नवीन विचारों से भरने के लिए आवश्यक है, नए विचारों से। इसी के माध्यम से बालक नित्य विकसित होते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्यक्रम परिवर्तन ही बालकों को वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी तैयार करेगा। संपूर्ण राष्ट्र में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास समाज एवं देश की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए कि हमारे देश की और हमारे समाज की क्या आवश्यकता है, उसके संदर्भ में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास भी हमारे
बच्चे के अंदर होना चाहिए। कार्य भी पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा ही संभव हो पाएगा। आत्मानुभूति के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना ज़रूरी है। जैसे गुणों मतलब सौंदर्य अनुभूति जैसे गुणों को विकसित करना, ठीक है। ये वे गुण है जो वैदिक काल में बालकों में विकसित किए जाते थे तथा बालक शिक्षा के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते थे। इस प्रकार बालकों में उच्च मूल्यों के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन जरूरी है। समय समय पर शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। पाठ्यक्रम के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। समय समय के अनुसार जब भी पाठ्यक्रम बदलते हैं तो पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित किया जाता है और ताकि पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम बना रह सके। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए भी पाठ्यक्रम में चेंज जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान जब पुराना हो जाता है तब अनेक रूढ़ियों को जन्म देता है। साथ ही साथ बालकों को भी उसमें रुचि समाप्त होने लगती है। अतः जरूरी है कि ज्ञान हमारा तार्किक हो, समसामयिक घटनाओं की जानकारी उसमें भरा हुआ हो, बालक का जिससे कि विकास हो सके। शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा ही संभव हो पाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों, समाज, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए किस तरह से जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।